एक अभिभावकगण पूछ रहे हैं कि जो भी बच्चे, उनका कहना यह है कि मैं अपने बच्चे को जो कहता हूं वो मान लेता है, पर मुझे कभी कभी लगता है कि वो क्या चाहता है ये मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, ये मैं कैसे पता करूं? सभी बच्चे ऐसे होते नहीं, कुछ बच्चों में एक समरुचि रहती है, हर चीज में वो कुशल हो सकते हैं। बच्चे सब संभावनाओं के क्षेत्र है, इसलिए आप उसके भीतर कोई बड़ी आग्रह या किसी तरह का एक तरह की इच्छा को देखने की चेष्टा ही ना करिए। उनमें ये समझिए वो ऐसा ज़मीन है जिसमें हर तरह की बीज बोया जा सकता है और हर तरह का फल आ सकती है। उसके भीतर सभी संभावनाएं हैं, इस बात पर आप यकीन कर लीजिए। तो इसलिए आप देखिए किस दिशा में बच्चे को प्रेरित करना, वो देखिए वो आप करो। गुरुदेव, एक मेरा आखिरी प्रश्न, क्योंकि अभी अभी मैंने वो महसूस करा और अभी तक उसकी वजह से मुझे गूज बम्स हैं। यहाँ पे एक कोर्स चलता है इंट्यूशन को लेके, उसका डेमो अभी अभी मैंने एक देखा थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले ही। तो मैं उसके पीछे की साइंस समझना चाह रहा हूँ कि कोई इतना कैसे इंट्यूशन ला सकता है, उसके पीछे की क्या साइंस है? देखिए हम सबके 10 उंगलियां हैं, कोई कोई इन्हीं उंगलियों से बांसुरी बजा के इतना सुंदर गाना प्रकट करते हैं, इन्हीं उंगलियों से सितार बजाकर नाद प्रकट करते हैं। ये एक सीख है। ऐसे ही हम अपने मस्तिष्क को उपयोगी नहीं कर रहे हैं। मस्तिष्क सिर्फ, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, सिर्फ 3% या 5% मस्तिष्क का उपयोग हम पूरे जीवन में करते हैं, बाकी सब जैसा था वैसे लौटा देते हैं यमदेव को, उपयोग ही नहीं करते। ताज़ा ताज़ा लीजिए, ताज़ा ताज़ा ले जाइए, जैसे आपने दिया मस्तिष्क से आपको वापस लौटा, थोड़ा सा गंदा भी कर देते उसका। मस्तिष्क की अनेक प्रतिभाओं को प्रकट करने का ही ये एक विज्ञान है। देखिए हमारी आंख से हम देखते हैं मगर आंख नहीं देख रहा, चेतना देख रही है आंखों के जरिए। जैसे आंख, कान, ये सब जो है हमारे शरीर के सारे इंद्रियां हैं, ये काम करते हैं चेतना होने के वजह से। नहीं तो मुर्दे में भी ये सब होते हैं, कान भी होते हैं मगर सुनता नहीं होता। तो वो चेतना को जानना, उस पर अध्ययन करना, यही महत्व है। फिर उसमें से सब संभव है। गुरुदेव, रैपिड फायर जो बच्चों ने पूछे हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ। पहला है गूगल या गुरु? बताइए। पहला है गुरुदेव, गूगल या गुरु? हाँ, जो गूगल नहीं देता है वो गुरु देते हैं। क्या? दूसरा प्रश्न है, राइट एज फॉर रिलेशनशिप? राइट एज फॉर रिलेशनशिप, हाँ, योर बॉडी विल टेल यू। तीसरा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्लेसिंग और थ्रेट? Well, it is up to you to use it as a blessing or as an hindrance. गुरुदेव, एक बच्चा पूछ रहा है रैपिड फायर में कि गुरुदेव आपका फेवरेट एकेडमिक सब्जेक्ट क्या था? देखो मैं फेवरेट करके किसी चीज़ को दुखी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे लिए सभी सब्जेक्ट फेवरेट है, जब वो पढ़ता हूँ उस वक्त वही फेवरेट है। ये प्रश्न एक अध्यापक पूछ रहे हैं और मैं भी पूछ रहा हूँ, पर्पस ऑफ एजुकेशन।
to build a robust personality. एक बच्चा पूछ रहा है, बोर्डिंग स्कूल और डे स्कूल? Choice is yours. As long there is school is there and you are not bored, that's good. एक बच्चा पूछ रहा है, बी स्पिरिचुअल और बी मटेरियलिस्टिक? They both are complementary. You go deep into any one thing, you will get the other also. In fact, you cannot separate them. I can hear your voice now. You are talking and say you are not able to talk. Probably you are talking too much. Yeah. आखिरी दो हैं, ईश्वर क्या है? क्या नहीं है? ईश्वर में ही सब कुछ है और ईश्वर ही सब कुछ है। कहीं प्रकट होते हैं, कहीं छिपे रहते हैं, बस। गुरुदेव, आखिरी प्रश्न है, सर हम ये कह के गुरुदेव यही कह के हम बच्चों को ज़्यादा पढ़ाते हैं। गुरुदेव समझ गए, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा समय ज़्यादा लेने के लिए, पर बहुत प्रश्न हैं गुरुदेव। इतने प्रश्न आए हैं बच्चों के, अभिभावकगणों के। आप एक बार कोटा भी पधारे थे, तब भी बहुत प्रश्न पूछे थे, पर फिर भी मैं समावेश करने का प्रयास करता हूँ। आखिरी प्रश्न है कि एडवेंचर और स्पोर्ट्स? Be sportive in your adventure and be adventurous in your sports. क्या बहुत सुंदर। ठीक है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने करोड़ों बच्चों का, अभिभावकगणों का प्रश्न पूछने का मौका मिला। पूरे मोशन परिवार की तरफ से, कोटा के सभी नागरिकों की तरफ से मैं नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। कोटा नगरी है विद्या के, वहाँ ऐसे आप काम करते रहिए, लोगों को प्रतिभावान बनाते जाइए। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव, कुछ हिंदी प्रश्न है। आज तो प्रश्न सब ओके, एक पूछ लेना। अभी तो हिंदी में ही प्रश्न था सारे। गुरुदेव, यदि हमारा मन कहीं और हो तो आंखें खुली होते हुए भी देखना संभव नहीं हो पाता। दृष्टा को देखने के लिए मन कहाँ होना चाहिए? स्वयं से क्या पूछना चाहिए? अच्छा, अभी तुम्हारा मन कहीं और हो तो मैं क्या करूं? क्यों बोल के, क्यों मैं अपना वेस्ट करूं टाइम? इतना तो समझ में आ गया ना, मन कहीं और जाता है, उसको लेके आओ बार बार। ठीक है।